गुड इवनिंग आप सभी को। और जो भी बच्चे नहीं आए हैं, और आज हम पढ़ा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपरेटिव। इंपरेटिव में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है और उसको हम एक एक करके बताएंगे। और जो बच्चे नहीं आए हैं वो अपने फेयर में लिख लेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें से हम छोड़ देंगे जिसको वो बना लेंगे। तो सबसे पहले इंपरेटिव का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। इंपरेटिव इंपरेटिव में हम लोग क्या क्या करते हैं। एक होता है ऑर्डर, ठीक ना। जैसे मैं तुमको बोल दिया कि लिखो, ठीक ना। जैसे मान लो तुम बैट बॉल खेल रहे हो घर पे और पापा गए गुस्से में, ठीक है ना। तो जल्दी भागो, घर भागो, जल्दी भागो। तो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना, जल्दी भागो। आ रहा समझ में। एक हो गया ऑर्डर। एक होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है तुम्हारे पास मान लो कलम नहीं है और तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे कलम का स्याही खत्म हो गया है, तुमको बगल वाले से मांगना है। कैसे मांगो, प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू लाइक टू गिव मी, क्या आप मुझे देना चाहोगे, बिकॉज आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है, आई नीड पेन, मुझे पेन की जरूरत है। यानी क्या होता है, अनुरोध करना। क्या होता है, अनुरोध करना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। और तीसरा है एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देना। जैसे मैं तुम लोग को सलाह देता हूं कि अच्छे से पढ़ो, जो भी दे रहे हैं पढ़ के आया करो, याद किया करो, ठीक है ना। रोज हमसे इंग्लिश में बात किया करो, सिखाते हैं ना। तो क्या है, एक एडवाइस है। क्या है, एडवाइस है। उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सलाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाह बोलते हैं। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, अनुरोध। क्या होता है, अनुरोध, है ना। ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कोई काम के लिए आप किसी को तुरंत भेज दीजिए, जाओ ये करके आओ, वो करके आओ, ठीक है ना। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। इंपरेटिव में कितने तरीके से बनते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट, एक क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो इसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखो क्या होता है कि इंपरेटिव के पैसिव वॉइस जब भी हम लोग बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब भी हम लोग बनाते हैं, है ना। इंपरेटिव का जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें क्या पहले होता है, इसको समझ जाओ। सबसे पहले उसमें होता है मेन वर्ब, सबसे पहले ही रहता है। देखो मेन वर्ब है ना, डू। मेन वर्ब किसको कहते हैं, जिस जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, ठीक ना। देखो मेन वर्ब है ना, खोलना, मीट मिलना, आस्क पूछना, वाश धोना, हेल्प मदद करना, रिपेयर मतलब किसी सामान को ठीक करना, है कि नहीं है। तो कोई पूछ दिया कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो है कि उसमें हम लोग तीन तरीके से पूछा जाता है। पहला क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। और उसमें सेंटेंस कैसे रहते हैं, उसमें सेंटेंस क्या होता है कि जो उसमें सेंटेंस कैसे रहते हैं कि उसमें जो मेन वर्ब क्या होता है, पहले ही रहता है। मेन वर्ब पहले ही रहता है, अन्यथा एक सब्जेक्ट हो सकता है पहले, जिसमें यहाँ देखो हमने लिखा है यू, लिखा है ना, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ यू, जैसे कि मैं बोल दिया कि डू इट, ठीक ना, डू इट, इसे करो, यानी हम किसी सेकंड पर्सन को कहेंगे, यानी यू मीन्स तुम। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बताया ना। तो यानी ये हो सकता है, या तो सारे जो है कि क्यों बात कर रहे हो जी, है ना, सारे मेन वर्ब क्या होते हैं, पहले आ जाते हैं, ठीक ना। या तो यू रहेगा, या तो सारे मेन वर्ब पहले आ जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब बनाने का तरीका देखो, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस तुम लोग पढ़े हो, जो पीछे रहता है उसको आगे रख देते हैं, ठीक ना। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। जो आगे रहता है, जो पीछे रहता है उसको आगे ले जाकर रख देते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें लेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, लेट। जैसे यहां समझो, लेट लग गया, ठीक ना। अब सबसे पीछे क्या है, इट है ना, इट को यहां ला दिए, लेट लिख देना ही देना है, ठीक ना। इट यहां रख दिए, लेट इट हो गया। अब देखो डू का इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा। मैं तुम लोग को बताया ना, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, डन।
क्या हो जाएगा? लेट इट, तीसरे नंबर पर लगता है बी, याद रहे बेटा, तीसरे नंबर पर क्या लगता है? बी। अब आखिरी में चला जाएगा डन। बन गया पैसी गैस। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत पहले ही पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो लेट लगा ही दिए हैं, पीछे को ईट को उठाए हैं, सेकंड नंबर पर रख दिए हैं, बी लगता है इसमें, बी सब में लगेगा, सारे इंपरेटिव में बी लगेगा, ठीक है। तो बी यहां रखे हैं और डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो यू डू इट, अब इसको भी इसी तरीके से सेम बनाएंगे, कुछ करना नहीं बेटा। देखो लेट इट, ठीक ना, बी, ठीक है ना। अब देखो डन हो गया ना, ना यू डू इट, इसे तुम इसे करो, होता है ना, तुम इसे करो, यू डू इट। तो देखो लेट इट बी डन हो गया। अब लेकिन यू इसमें सब्जेक्ट दिखा रहा है ना, तो बाई लगा देंगे। जब सब्जेक्ट अगर यू रहेगा बाई यू, यू का क्या होता है? यू ही होता है, बस हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी? तुमको अलकमा समझ में आ रहा है? एक आध पूछे, बताने के लिए रेडी हो? चलो विवेक ओपन द डोर, इसका क्या होगा? लेट, एकदम अच्छे से बेटा, सारे लोग देखेंगे लेट। चलो आ जाओ। अब ये डोर, द डोर एक ही साथ रहता है ना, लेट द डोर यहां हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। लेट द डोर बी ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड होता है ना, बस। कोई दिक्कत? तुम खड़ी हो जाओ जी, क्या मीट मीट टुमारो बोलो। लेट मीट लेट टुमारो बी, बोलो बोलो बोलो। मीट, मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मीट होता है, क्या होता है अलकमा? मीट, मीट हो जाएगा। क्या होगा विवेक? मीट का मीठा होता है। चलो बैठो। अब देखो लेट मी बी, अब मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेट, फिर हो जाएगा टुमारो। याद किया करो, थर्ड फॉर्म तुम लोग को याद नहीं है, ठीक ना। देखो लेट रखे हैं, ठीक है ना, ये मी क्योंकि इसमें भी मिल गया है, मी का मी ही रहेगा, बी, ठीक ना, वो तो रहेगा ही। मीट का थर्ड फॉर्म मेट, ऑब्जेक्ट मिल गया एकदम पीछे रख दिए टुमारो। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। आस्क हिम राइट नाउ, आस्क हिम राइट नाउ, चलो कौन बताएगा? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है श्रद्धा? कुछ समथिंग समथिंग, चलो बताओ तो जरा। यही करना है, इसमें कुछ करना है, तुम थर्ड फॉर्म पे फंसोगी हम बता देंगे, चलो। हाँ रख, बोलो बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। हम्म गजब, बहुत अच्छे। हम्म करेक्ट। तो ये जितने भी बच्चे नहीं आए, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, और एक, हाँ एक नीचे ही है, एक ये है, बन जाएगा ना। तो जो भी बच्चे आज नहीं आएंगे, नहीं आए हैं, कौन कौन नहीं आया है? साक्षी, और कौन नहीं आया है? बस साक्षी है ना तुम लोगों का, बाकी सारे लोग आए हैं ना। इसको बेटा बना लेना है, चार बचा है, चार आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। बाकी तुम भी लोग बना लोगे, ठीक है।
इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया है ना। किसी को ना समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। कट करो।